बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डेफिनेशन पढ़ेंगे और फिर इसके बाद सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ेंगे। So first of all, we are going to start the definition of quadratic equation. What is quadratic equation? An equation in which the degree or power of a variable is 2, called quadratic equation. Quadratic equation is also known as second degree equation. The standard form of quadratic equation is ax square plus bx plus c is equal to 0, where a, b, c belong to real number. यहाँ पे जो ये a, b, c ये इस वेरिएबल के कोफिशिएंट्स है और ये ए बी सी जो है ना ये कांस्टेंट या रियल नंबर है और एक्स यहाँ पे वेरिएबल यूज़ हुआ है। एंड ए इज़ नॉट इक्वल टू 0, ये ए 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। इफ़ ए इज़ इक्वल टू 0, इन केस अगर ए 0 के बराबर हो, देन bx plus c is equal to 0, which is a linear equation. अगर a 0 के बराबर आ गया तो हमारे पास bx plus c is equal to 0 बचेगा और ये एक लीनियर इक्वेशन बनेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। If b is equal to 0, b 0 के बराबर आ सकता है। इन केस अगर b 0 के बराबर हो, देन we get ax square plus c is equal to 0, which is a pure quadratic equation. क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमें दो वैल्यूज़ आएंगे x के, लाइक सॉल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। इस फॉर्म का कोई भी इक्वेशन जब हम सॉल्व करेंगे मीन्स टू फाइंड द वैल्यू ऑफ वेरिएबल। इसका मतलब ये है कि हम इस x जो वेरिएबल यहाँ पे यूज़ हुआ है इसकी वैल्यू हम फाइंड कर रहे हैं विच सेटिस्फाई द गिवन इक्वेशन। और ये जो वैल्यू हमें मिलेगी x की वैल्यू जो हमें मिलेगी ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। अगर ये वैल्यू जो हमने फाइंड किया है x का, अगर ये इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं करेगा तो इसका जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन जो हमने किया है ये गलत किया है। व्हेन वी सॉल्व एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन वी गेट टू वैल्यूज ऑफ वेरिएबल। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब हम सॉल्व करेंगे तो x के दो वैल्यूज़ आएंगे हमारे पास, यानी दो सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन जब हम करेंगे इसका तो इस सॉल्यूशन के नतीजे में हमें x के दो वैल्यूज़ मिलेंगे विच इज़ कॉल्ड सॉल्यूशन सेट और रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और इसको हम सॉल्यूशन सेट और रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे। The solution set or root of a quadratic equation can be found by following three methods. First method, factorization, then completing square, and then quadratic formula. तीन मेथड यहाँ पे हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम factorization जो मेथड है ये पढ़ेंगे। तो हम स्टार्ट करें फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड अमूमन 3 स्टेप्स पे कंसिस्ट करता है। फर्स्ट स्टेप जो है ना वो
arrange the quadratic equation in standard form has ax square plus bx plus c is equal to 0। सबसे पहले जब हमें कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया हो, अगर वो रेंडमली अरेंज्ड हो तो उसको हम अरेंज करेंगे इस फॉर्म में। फिर सेकेंड स्टेप में मल्टीप्लाई द कॉन्स्टेंट्स कोफिशिएंट्स a and c if the product of a and c is plus ac यानी पॉजिटिव ac आ गया, then choose the factor of ac whose sum is equal to b। ये सेकेंड स्टेप में फिर हम ये ऑपरेशन करेंगे। फिर इसके बाद मल्टीप्लाई द कांस्टेंट कोफिशिएंट a and c if the product of a and c is नेगेटिव ac यानी ac का अगर प्रोडक्ट नेगेटिव आ गया, यानी ये जो कोफिशिएंट a और ये जो कोफिशिएंट c है, इसको हम इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे। अगर ये पॉजिटिव ac आ गया तो फिर ये जो प्रोडक्ट है इसके फैक्टर्स हम फाइंड करेंगे और उस फैक्टर्स को हम सम करेंगे। जब सम करेंगे तो हमें ये b जो टर्म है ये मिलेगा। इसी तरह a और c को मल्टीप्लाई करेंगे इफ द प्रोडक्ट ऑफ ए सी इज़ नेगेटिव। अगर इसका प्रोडक्ट नेगेटिव आ गया देन वी चूज द फैक्टर ऑफ ए सी। फिर वो जो प्रोडक्ट हमने ए सी का फाइंड किया उसके फैक्टर हम फाइंड करेंगे। उस फैक्टर को अगर ये नेगेटिव ए सी आ गया तो फिर उस फैक्टर का डिफरेंस आएगा बी के बराबर। इसका जब हम एग्जांपल करेंगे, ये 3 स्टेप्स यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज से हमने सेलेक्ट किया है। अब ये एक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन विच इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 24 इज इक्वल टू 0। सॉल्व इट बाय फैक्टराइजेशन मेथड। अब सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 24 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, इस 24 को यानी ये हमारे पास 24 जो है ना ये c के बराबर आ रहा है और यहाँ पे 1 मौजूद है। इस वेरिएबल के साथ हमें मालूम है कि यहाँ पे 1 मौजूद होता है कोफिशिएंट। अगर यहाँ पे कोई दूसरा कोफिशिएंट मौजूद ना हो तो फिर इसको हम 1 ही कंसीडर करेंगे। यानी ये 24 इस 1 के साथ जब मल्टीप्लाई होगा, लाइक 24 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 24। ये 24 जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 24 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 24। ये पॉजिटिव आ गया। लाइक हमने यहाँ पे ऊपर सेकंड स्टेप में ये पढ़ा था कि सॉरी एक चीज़ यहाँ पे मिस किया है। द स्टेप अरेंज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म हैज़। ये जो इक्वेशन है यहाँ पे ये ऑलरेडी इस फॉर्म में अरेंज हुआ है, तो ये फर्स्ट स्टेप हम यहाँ पे नहीं करेंगे, सेकंड स्टेप से स्टार्ट करेंगे। सेकंड स्टेप में हम ये अप्लाई करेंगे कि मल्टीप्लाई द कांस्टेंट कोफिशिएंट ए सी विद मल्टीप्लाई द कोफिशिएंट ए सी इफ द प्रोडक्ट ऑफ ए सी is plus AC, then choose the factor of AC whose sum is equal to B। अब यहाँ पे जो 24 है ये एक कोफिशिएंट ए टर्म है, सॉरी सी टर्म है और एक जो है ना 1 के बराबर है यहाँ पे। तो 24 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 24 1 24, ये पॉजिटिव टर्म आ गया हमारे पास। अब इसके फैक्टर को हम सम करेंगे और उससे ये जो 11 है यानी b जो है ना ये 11 के बराबर आ रही है, b 11 के बराबर आ रहा है, तो यहाँ पे हम b बनाएंगे। तो 24
इसके मुख्तलिफ फैक्टर्स हैं यहाँ पे, लाइक 12 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 24, और भी फैक्टर्स है लाइक 3 मल्टीप्लाई बाई 8 इज इक्वल टू 24। अब ये जो फैक्टर हैं इसको अगर हम सम करें तो -11 बन सकता है, नहीं बन सकता। और अगर हम 3 और 8 को ऐड करें तो -11 बन सकता है, यानी -3, 11 के साथ x है तो इसके साथ भी x लगाएंगे, -8x। इसको अगर हम इन दोनों फैक्टर्स को अगर हम ऐड करें तो -11 बन सकता है। तो यहाँ पे x जो है ना इसी तरह आएगा, -8 -3x, इसको जब ऐड करेंगे तो -11x बन सकता है। तो इस 11 को हम इस तरह एक्सपेंड करेंगे, -8x और -3x के फॉर्म में लिखेंगे। क्यों लिखा? क्योंकि ये जो 24 आया था ये c और a को मल्टीप्लाई किया था, और फिर ये पॉजिटिव टर्म आया और फिर इसके फैक्टर्स बनाए, ऐसे फैक्टर्स को हमने ऐड किया जिससे -11 बन रहा था। फिर +24 इज इक्वल टू 0, इसको भी इसी तरह कंटिन्यू किया। अब यहाँ पे हम कॉमन लेंगे। देखो हमारे पास 2 टर्म्स आ रहे हैं, ये एक टर्म है, ये जो टर्म आ रहा है, ये 2 टर्म और ये जो 2 टर्म, इन दोनों टर्म्स में हम कॉमन सेलेक्ट करेंगे। यहाँ से कॉमन जो है ना वो क्या आ रहा है, x कॉमन है, और कॉमन ऐसा टर्म हम सेलेक्ट करते हैं जो इसमें भी मौजूद हो और इसमें भी मौजूद हो, लाइक x यहाँ पे भी मौजूद है और ये x 8 के साथ भी मौजूद है। तो x को हम कॉमन लेंगे। यहाँ से x जब कॉमन लिया तो x जो कॉमन लिया है तो इसका मतलब ये कि ये x इस x पर डिवाइड हो रहा है, यानी x² डिवाइडेड बाय x। ये x इस x के साथ जब कैंसिल होगा तो एक x यहाँ पे बचेगा। तो ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे और वो जो इस x को इस x पर जब डिवाइड किया तो एक x, ये x² है, एक x इस x के साथ कैंसिल हो गया, एक x यहाँ पे बचा। और ये x प्लस का है और यहाँ पे माइनस साइन है, तो प्लस और माइनस जब एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई होगा, प्लस मल्टीप्लाई बाई माइनस साइन इज इक्वल टू माइनस, तो माइनस साइन ही आएगा। और फिर इसी तरह ये 8x इस x पर जब डिवाइड होगा तो x के साथ कैंसिल, 8 बचेगा। फिर ब्रैकेट क्लोज करेंगे। अब सेकंड जो पेयर है, पेयर ऑफ टर्म्स, यानी 3x प्लस 24, इसमें कॉमन क्या है? इसमें कॉमन जो है ना, सबसे पहले तो हम माइनस साइन कॉमन लेंगे। माइनस साइन कॉमन लिया, यानी ये माइनस यहाँ पे भी मौजूद है और यहाँ पे भी मौजूद है। यहाँ पे किस तरह मौजूद है कि ये प्लस लिखा हुआ है। प्लस का मतलब ये है कि ये माइनस साइन 2 टाइम मल्टीप्लाई हुआ है, माइनस माइनस प्लस। तो यहाँ से एक माइनस मैंने कॉमन लिया और यहाँ से माइनस कॉमन लिया, और एक 3 जो है ना इसमें कॉमन है। 3 यहाँ पे भी मौजूद है और यहाँ पे भी मौजूद है। तो 3 जो है ना यहाँ पे भी मौजूद है और यहाँ पे भी मौजूद है। किस तरह मौजूद है? ये 3 इस पर जब डिवाइड होगा तो 3 के साथ कैंसिल, ओनली x बचेगा। और इसी तरह ये माइनस साइन हमने कॉमन लिया था, ये माइनस इस प्लस के साथ जब मल्टीप्लाई होगा या डिवाइड होगा तो प्लस माइनस आएगा। और ये 3 24 के साथ जब डिवाइड होगा
24 डिवाइडेड बाई 3, तो ये 8 3 जार 3 1 जार 3 3 8 जार 24, तो ये आएगा 8 हमारे पास। 3 को जब 24 पर डिवाइड करेंगे तो 8 आएगा एंड इट इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट स्टेप में फिर क्या करेंगे, फिर ये जो टर्म है, ये जो टर्म है और यहाँ से ये टर्म, इसको अगर हम कंसीडर करें तो x माइनस 8 यहाँ पे भी मौजूद है और x माइनस 8 यहाँ पे भी मौजूद है। तो इन दोनों टर्म्स में से x माइनस 8 को कॉमन लेंगे। x माइनस 8 कॉमन लिया और यहाँ से अगर x माइनस 8 को मैं इस टर्म पे डिवाइड करूँ तो ये x माइनस 8 के साथ कैंसिल होगा, यानी लाइक x इंटू x माइनस 8 डिवाइडेड बाई x माइनस 8। ये x माइनस 8 और ये x माइनस 8 कैंसिल हो गया। ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, यहाँ से सिर्फ क्या बचा, ओनली x रिमेन। फिर इसी तरह माइनस साइन लगाया और ये x माइनस 8 इस टर्म पर जब डिवाइड करेंगे, इस पूरे टर्म पर जब डिवाइड करेंगे इस पर, तो ये x माइनस 8 के साथ कैंसिल, ओनली 3 रिमेन। तो हमारे पास अब दो फैक्टर्स आ गए, x माइनस 8 और x माइनस 3 विच इज इक्वल टू 0। तो नेक्स्ट साइड में इसको इसी तरह कंटिन्यू किया, x माइनस 8 फर्स्ट फैक्टर, x माइनस 3 सेकेंड फैक्टर इज इक्वल टू 0। अब बारी बारी x माइनस 8 को 0 के बराबर लेंगे और फिर x माइनस 3 को 0 के बराबर लेंगे। एडिंग, फर्स्ट ऑफ ऑल we try to solve x माइनस 8। तो इस इक्वेशन को जब सॉल्व करेंगे, एडिंग 8 ऑन बोथ साइड। अब 8 को दोनों साइड पे ऐड क्यों किया, इसलिए ऐड किया कि ये 8, इस 8 को मैं इस साइड पे शिफ्ट करना चाहता हूँ। जब ये 8 इस साइड पे शिफ्ट होगा तो हमें x की वैल्यू मिलेगी। सो फॉर दिस पर्पस we will add 8 on both side। एडिंग 8 on both side, इक्वल साइन की इस साइड पे भी 8 को ऐड किया और इस साइड पर भी 8 को ऐड किया। तो ये जो नेगेटिव 8 है ये पॉजिटिव 8 के साथ कैंसिल होगा और ये 0 जब इस 8 के साथ ऐड होगा तो यहाँ पे सिर्फ x बचेगा और यहाँ इस साइड पे 8 आएगा। तो ये जो वैल्यू है x इज इक्वल टू 8, ये फर्स्ट रूट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। अब हम दूसरा जो फैक्टर है x माइनस 3 जो 0 के बराबर लिया था, इसको सॉल्व करेंगे। तो एडिंग 3 बोथ साइड्स, 3 को बोथ साइड पर ऐड किया, लाइक x माइनस 3 प्लस 3 इज इक्वल टू 0 प्लस 3। ये जो पॉजिटिव 3 है ये इस नेगेटिव 3 के साथ कैंसिल होगा और ये 0 इस 3 के साथ जब ऐड होगा तो 3 आएगा। वी गेट x इज इक्वल टू 3। अब ये जो है हमारे पास दूसरा रूट या सॉल्यूशन आ गया इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। और फिर ये जो दो आंसर आ गए थे या दो रूट्स आ गए थे, इसको हम एक सॉल्यूशन सेट में लिखेंगे, यानी सॉल्यूशन सेट इज इक्वल टू 3 and 8। This is the solution set of the given quadratic equation।